हेलो दोस्तों, वेलकम बैक चैनल विश्वविद क्लासेस। तो बात करेंगे आज की ज़बरदस्त सेशन में सेंसस से बात करेंगे। सेंसस का अर्थ होता है जनगणना से बात करेंगे दोस्तों। तो बता दें आपको कि इस बार वाली जो क्लास है 2021 और साथ में 2011 से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसका शॉर्ट क्लास दे रहा हूँ। आप यूँ शॉर्ट नोट्स बना भी सकते हैं जैसे मैंने बनाया है, और इसके माध्यम से आप कम समय में आप इसका रिवीजन भी कर लेंगे और साथ में अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से कर लेंगे। तो चलिए 2011 की जनगणना और 21 की जनगणना के बारे में हम जानेंगे, और इसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन सारे फैक्ट्स की चर्चा आपके लिए करेंगे। और आप इसे एक बार पढ़िए, पहले सुनिए ध्यान से। सुनने से बहुत सारी चीज़ें याद होती है, और उसके बाद इसका नोट्स बनाइए। बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको अनुभव ज़रूर होगा। अगर नहीं दिए हैं तो इस चीज़ को तैयारी कर लें, आपके लिए बहुत ही खास होगा। ठीक है ना? तो दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में, क्या खास है, सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना? उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इशू होगा, अब मैनेज कीजिएगा, है ना? आइए तो हम चर्चा करते हैं। इसमें स्पष्ट बातें कुछ लिखी गई है। एक सेकंड दोस्तों। सेंसस ऑफ इंडिया, हम बात करेंगे भारत की जनगणना के साथ साथ कुछ अन्य देशों की जनगणना भी जानेंगे, जैसे अमेरिका का हो गया और आपका स्वीडन का हो गया, स्वीडन बोलते हैं हम लोग, है ना? इसके बारे में भी कुछ हम लोग डेटा लेंगे, जानकारी लेंगे, जो आपके काम की चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, फैक्ट्स बनते हैं, सारे को हम जानेंगे। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? ध्यान दीजिएगा, जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी और कहाँ से हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। सूडान से हुई थी, याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम जो है आपके, जो क्या कहा जाए, जनगणना हुई थी वह सूडान में हुई थी, या इसको हम बोल सकते हैं 1449 ईस्वी में हुई थी। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए, भारत में बात किया जाए, भारत में पहले कहाँ हुई थी, तो कहाँ की मतलब नहीं है, पूरे भारत में हुई थी। और सबसे पहले जो बात की जाए भारत में 1872 में हुई थी, सबसे पहले की बात कर रहा हूँ। भारत में 1872 में हुई थी। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वह किसके शासनकाल में हुई थी, तो आप याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहले हुई थी। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। एक और बात पूछ लेता है, जो नियमित जनगणना है, जो रेगुलर मोड, जो मैंने जो 10 ईयर्स के बाद जनगणना आपको बता दें कि 10 सालों के बाद होता है, और जो रेगुलर कर सकते हैं हर 10 साल के बाद जो जनगणना होती थी, वो रेगुलर मोड पे कब आई, तो याद रखिएगा नियमित जनगणना आपसे एग्जाम में पूछता है तो वह जनगणना जो है 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये बात किया जाए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। याद रखिएगा किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। पहली बार लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन नियमित पूछेगा तो एक बार कमेंट कर बताइए कब हुई थी। ठीक है? आपका एग्जाम है तो इस वीडियो को अंत तक देख कर जाइए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा, बहुत डेटा मिलेगा, जो आपके एग्जाम का है और एग्जाम के काम का है। ठीक है? तो दोस्तों बात करते हैं, अगर बात करेंगे जनगणना के बारे में, बात करें कि किस आर्टिकल में बात करता है, तो याद रखिएगा 246 में, जो 246 आर्टिकल है वो हमारा भारत का संविधान में के जो जो मीन्स 246 आर्टिकल है, उसमें जनगणना के बारे में चर्चा हुआ है। और अनुसूची की बात करें तो याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में आपकी जनगणना का वर्णन देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि 2011 में जो भी जनगणना हुई थी वह भारत की कौन सी जनगणना थी, तो याद रखिएगा भारत की 15वीं जनगणना थी। और 2021 में जो हुई थी
वो भारत की 16वीं जनगणना थी। लेकिन क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि स्वतंत्र भारत की कौन सी क्रम थी। तो याद देखिए कौन सा ऑर्डर था, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं, याद रखिएगा ये ऑर्डर में बात करें स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना के रूप में देखी जाती है। कौन सा, तो 2011 वाला। और बात करें दोस्तों जो आपका 2021 वाला है, अगर बात करें पूछा जाए डायरेक्ट कि वो कौन सा नंबर था, तो 16वां हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की बात करेगा तो 8वां हो जाएगा, उसका आधा कर लीजिएगा, है ना, इतना तो समझते हैं। 16 का आधा 8 हो जाएगा, याद तो हो ही गया होगा। 16वां और 8वां, स्वतंत्र भारत के पूछेगा तो 8वां, इसे जनरली 16वां, और 21 के अनुसार पूछेगा तो 15 और 7 का याद रखिएगा रेशियो, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य जो होता है, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। एग्जाम में बात पूछ लेगा कि 2011 के अनुसार हमारे जनगणना जो हुई थी इसका थीम क्या था, आदर्श वाक्य क्या था। तो आप बता सकते हैं कि हमारी जनगणना हमारी या हमारा भविष्य, हमारा जनगणना या हमारी जनगणना हमारा भविष्य कह सकते हैं। 2021 की एग्जाम में भी बात चर्चा में आ रही है कि सबसे पहली बार, या ऐसे भी कह सकते हैं पहली बार जो डिजिटल जनगणना हुई थी, याद रखिएगा पहली बार जो डिजिटल जनगणना हुई थी वो 2021 वाली हुई थी। याद रखिएगा कौन सा, 2021 वाली डिजिटल जनगणना हुई थी, है ना। इसके अलावा बात करते हैं कि सर्वाधिक जनगणना घनत्व वाला, ध्यान दीजिएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा वो बिहार है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला या जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह बिहार है। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि बिहार में कितना जनसंख्या घनत्व है, एक बार कमेंट करके बताएं, ठीक है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो इसका लिटरेसी रेट जो कहा जाता है, साक्षरता दर कहा जाता है, वह है 74.04%। आप किसी भी प्रकार का भी एग्जाम देने जा रहे हो ना, चाहे बीपीएससी का हो और चाहे अदर्स एग्जाम हो, आप एक बार देख कर जरूर दें, ठीक है। तो याद रखिएगा 74.04% जो है भारत की साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है। वहीं पे बात करें मेल का, तो याद रखिएगा मेल का जो है 82.14% है। फीमेल की बात करें तो फीमेल का है 65 इसे हम लोग 4-6 कह सकते हैं, ज्यादातर 4-6 कहा जाता है, ठीक है ना, प्रतिशत। सभी को एक बात पता है, अभी मैंने बताया था जो नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी रिपन के कार्यकाल से, उसके बाद ये नियमित 10 सालों के बाद दशकीय जनगणना शुरू हो गई थी। लेकिन दशकीय जनगणना की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने शुरू किया था, इस बात को भी भूलना नहीं है। और वह समय जो था ना 1790 का समय था, इस चीज को भी याद रखते हुए चलना है, ठीक है। तो दोस्तों बात किया जाए सबसे कम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा वो सिक्किम है। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, तो कम जनसंख्या वाला राज्य को है कौन, सिक्किम है। और 2 नंबर स्थान पर कौन आता है, तो 2 नंबर के स्थान पर आपका मिजोरम आता है, ठीक है ना, याद रहेगा। और जनसंख्या वृद्धि दर जो हुई है वह कितना हुई है, ये भी बात पूछ देता है। भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई है, तो 27 पॉइंट यानी 27.95% जो हुई है। और किस राज्य का है बात, तो ये मेघालय का है, ठीक है ना, कहाँ का है, मेघालय का है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें, सुनिएगा, वहीं पर कम की बात करें, जहां पर वैसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर जो वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर है बहुत कम रहा है, वो लक्षद्वीप की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा
केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि तो नहीं कहेंगे, यानी सबसे वहाँ कम दर रहा है तो वो लक्षद्वीप रहा है। आगे हम बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कोई है, ये कई बार एग्जाम में कई जगह आपको देखने को मिला होगा, तो वह है आपका लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो समझते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। और इसके साथ साथ कुछ और भी हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे कि सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। और सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन है? देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूरे भारत के संदर्भ में बात हो रही है कि सबसे अधिक साक्षर जिला कौन है? शेरछिप एक जिला है जो मिजोरम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मिजोरम का जिला है जो सर्वाधिक साक्षर जिला माना जाता है। जिला की मैं बात कर रहा हूँ, राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, वो राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है ना। और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो याद रखिएगा हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का है, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए, किसमें? केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो वह दमन एवं द्वीप है, जो इनकी जो है क्या कहा जाए, ये लिंगानुपात जो है यहाँ पर कम देखने को मिलता है। दमन एवं दीव में जो लिंगानुपात है सबसे कम दिखता है। और राज्य की बात करते हैं तो वह आपका हरियाणा है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो वह आपका कौन है? दमन एवं दीव है ना। आइए, देश में जनगणना कार्य का संचालन करने वाला मंत्रालय कौन है? हिंदी से बात समझ लीजिए कि भारत में जो जनगणना होती है उसका देख रेख किस मंत्रालय के द्वारा होता है? तो वह मंत्रालय जो है दोस्तों गृह मंत्रालय है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि देश में जो आपका जनगणना के कार्य को संचालन करता है कोई और नहीं है बल्कि गृह मंत्रालय है। अगर बात किया जाए किस राज्य में शहरीकृत माने शहरीकरण जो है अधिक देखने को मिला है तो वह है गोवा। और फिलहाल जो लोग गोवा में 62.17% जो है इसकी वृद्धि दर है, प्रतिशत है। अगर हम बात करें कुल जनसंख्या में अधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति वाला जनसंख्या वाला राज्य कौन है? आप इतना समझ लीजिए कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उन जनसंख्या में सर्वाधिक एसटी और एससी कैटेगरी के जनजातियां या लोग किस राज्य में अधिक देखने को मिलते हैं? तो याद रखिएगा वह पंजाब, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप याद रख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा साउंड इशू होता होगा, कुछ ही सेकंडों में आपका साउंड इशू खत्म हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों इस बात को समझ में आ गई होगी बात है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से किस राज्य में एसटी और एससी जो हैं सर्वाधिक संख्या में मतलब रहते हैं तो वह पंजाब हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूं तो वह लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, लगता है कि क्या हो रहा है भाई। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा कुछ समय के लिए डिस्टर्बेंस हुई थी और समस्या टल गई। चलिए आप घबराइए मत, है ना। आइए दोस्तों तो बात करते हैं सर्वाधिक 10 की मैंने 10 वर्षों के में जनसंख्या वृद्धि करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
तो दादर और नगर हवेली को याद रखिएगा, ये दादरा नगर हवेली को याद रखिएगा, ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो बात किया जाए 382 है। अगर बात किया जाए पहली बार जो जनगणना हुई थी, याद रखिए, बहुत ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हैं। पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, और किसके समय हुई थी? लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है ना। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा भाई साहब? सबसे छोटा राज्य की बात हो रहा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात होती है। तो वह राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम को देखा जाता है। किसको जी? सिक्किम को। और शून्य अनुसूचित जनजाति वाले राज्य कौन है? जहां पर कोई जनजाति ही नहीं है, वहां पर बिल्कुल नहीं है अनुसूचित जनजाति, जो एसटी से बोलते हैं, वहां नहीं है। तो वह ऐसे राज्य जो हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, तो याद रख लीजिएगा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पुडुचेरी जैसे ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर आपके एसटी जो है शून्य, मतलब वहां नहीं रहते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों, एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या आपको एमपी में मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में एसटी जो है, अनुसूचित जनजाति हैं, इनको अगर सर्वाधिक देखा जाए तो आपको एमपी में देखने को मिल जाएंगे। कहाँ देखने को मिल जाएंगे? एमपी में। सबसे कम साक्षर दर वाले राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। और सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है आपके केरल है, और कम वाले क्षेत्र में बिहार है ना। और अधिक में तो मैं बता दिया हूँ, केरल है, यहाँ पर याद रख लीजिएगा। सबसे घनी आबादी वाला कोई राज्य है तो बिहार है। घनी आबादी का मतलब है जन घनत्व, जनसंख्या घनत्व जिसे हम लोग बोलते हैं तो बिहार आता है 1 नंबर स्थान पर, है ना। उसके अलावा बात करें देश का न्यूनतम साक्षर जिला, अधिकतम हम लोग देखे थे, सबसे अधिक जो है आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, सिरछिप जो मिजोरम का जिला है वहां पर अधिकतम है, लेकिन मिजोरम देखिएगा अधिक वहीं पे है और कम वहीं पर है। तो न्यूनतम अलीरा या अली राजपुर कह सकते हैं, जो मिजोरम में है। यहाँ पर न्यूनतम साक्षर जिला भी मिलता है, अधिकतम वही है और न्यूनतम वही है, लेकिन जिला अलग अलग है। 2021 की जो जनगणना हुई थी वो 16वीं जनगणना थी, आपको बात किए थे अभी, 16वीं थी। और जनगणना के जो आयुक्त थे वह, याद रखिएगा, आयुक्त जो थे श्री विकेश जोशी थे। याद रखिएगा कौन थे? श्री विकेश जोशी थे। और 11 वाला की मैं बात करूँ, 11 वाला 2011 वाला बात करूँ, डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। अगर जनगणना आयुक्त की बात करें तो 2011 वाला जो है डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। इसका जो थीम था जन भागीदारी से जन कल्याण, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। उसका जो था हमारा जनगणना हमारा भविष्य, इसका क्या है 21 वाला, जन भागीदारी से जन कल्याण, बड़ी माने इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को याद कर लीजिएगा। विश्व की जनसंख्या में भारत की कितनी हिस्सेदारी है या भागीदारी है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा 17.5%। किसके हिसाब से? 2011 के हिसाब से, क्योंकि 21 वाला तो डिजिटली हुआ था जनगणना, है ना, आपको पता भी बहुत लोगों नहीं चला होगा। 17.5% की बात है। अगर बात करें तो यहाँ पर 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला कोई देश था, तो क्या कह सकते हैं, सूडान, या सूडान के नाम आता है ना। और उसके अलावा 1990 में दशकीय जनगणना कराने वाला कोई था, तो आपके अमेरिका था।
दोस्तों आराम से इन सारे टॉपिक को, इन बातों को आप देख कर जाइए। उन सारे बातों को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। इस चीज़ को आप नोट्स बनाइए, भी शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपको इतना शॉर्ट बनाना है, मैं तो खुद शॉर्ट किया हूँ ताकि आपको याद करने में तकलीफ ना हो। आप हाफ पेज में इसको तैयार कर सकते हो और एग्ज़ाम के लिए बेहतर आप कर सकते हो। और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। लाइक शेयर कर लीजिए, मैं कहता बहुत कम हूँ। दूसरी चीज़, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिले। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक अच्छे दोस्त के नाते या एज स्टूडेंट के नाते आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और आपके लिए मैं कार्य करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।